आज सावन एकादशी है। आज भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव आदित्य महादेव वारी करते 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 हरि विठ्ठल पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। संपूर्ण भारत देश के वारकरियों को, संपूर्ण भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। महाराष्ट्र की पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं, जहां पर मेरा देव आदित्य महादेव श्री हरिरंग विठ्ठल के दर्शन करने को देते। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे, अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा, अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भूखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता। प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा, एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा, जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित कर। वो भाव। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए बन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काटना, यहाँ कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहाँ कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को दीजिएगा, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए अड़चन आ रही है, कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, कर दिया। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देने।
कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वो ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा तेरा बोले, बुरा बोले, टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने। खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपति नाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा। वो जल हम लेकर आएंगे तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। पर हम तो रोज नहाते, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए? हमने कहा रोज नहाते, यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, चित्रा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा? इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल का आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा, सारा, मुझे कहीं नहीं। हम तो ये मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ एक, जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। बहत्तर साल बाद ऐसा सावन आया है और उस सावन में अगर भगवान की विरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आपको हम तो सब शिव के चरणों के दास नहीं। कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता।
नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे। मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्याध्ययन करा, आपने भी विद्याध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहाँ जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बच जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो। तो नौकरी से, दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम बड़े पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है। कितने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता है। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए। हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करो।
हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति पर ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तू। कहां प्रभु कृपा कर। एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो, स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता है और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता है? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6, ये 8 की है तो ये भी 8। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो भी बात चल। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो भी बात चल। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर, बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो, और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ा। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पांव में छाल आ जाए, पांव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़े। फिर उसको नहीं करता। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, बेटे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट दो। रिश्ता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो बोलो। जूते, कपड़े और रिश्ते, जब ये तंग करने लगे,
तंग करने लगे, जूते पाँवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं है, ये अपने साइज के नहीं। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पाँव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, तंगा गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक ओर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करनी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले, तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारे हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए। नौकर सुन ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर, सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं, सेठ जी, सेठ जी। और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से। खूब पढ़ाओ बच्चों को। बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि आदि है, और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ।
अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठलेश सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललक है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास में धन नहीं है, बेटियां बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर उनकी एजुकेशन कराने की तत्पर है।